बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हमने जो चैप्टर 3 है उसको स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नाम है कंडीशनल लॉजिक। इसमें देखें, आपको याद होगा 9th में जब हम आपको फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम करवा रहे थे तो हम बता रहे थे कि जो हमेशा हमारा प्रोग्राम है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और लूप को हम आइट्रेशन भी कहते हैं। और उसमें जो आपका सीक्वेंशियल है उसमें प्रोग्राम फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती कि सीधा सारा प्रोग्राम होता है। कि हमें अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए ना चैप्टर 2 में वो सारे सीक्वेंशियल थे कि उसमें कहीं कंडीशन नहीं लगी हुई थी कि सीधी तरह हम वैल्यू इनपुट करवाते थे, कोई फार्मूला लगा होता था, कोई हम जैसे कोई मैथमेटिकल काम किया, कोई कैलकुलेशन की और हमने उसका प्रिंट निकाल दिया। अब बेटा हमने चैप्टर 3 में ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं जिसमें कोई कंडीशन लगी होगी, जिसमें कोई सिलेक्शन होगी, उस सिलेक्शन के बेस पे हम जो है वो आगे काम करेंगे। तो इसमें जो हम बेसिकली ये जो चैप्टर हमारा वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, जिसमें हम सिलेक्शन पे बात करेंगे। इफ़ एल्स और नेस्टेड सिलेक्शन। नेस्टेड सिलेक्शन हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। अभी चूँकि ये हमारे जो फर्स्ट टर्म जो है उसका 2 चैप्टर पूरे हैं और तीसरा नेस्टेड सिलेक्शन से पहले शामिल है, ठीक है जी। और जो आपका 3 का रिमेनिंग पोर्शन और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 बेटा ये आपका सेकंड टर्म में है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं जी स्टूडेंट। आज बेटा हमने 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 शुरू करना है और बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये भी, और इस चैप्टर का नाम है बेटा कंडीशनल लॉजिक। तो लेक्चर नंबर 19 है बेटा जो आज हमने स्टार्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन। इसमें द कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलना। अभी तक हमने सीक्वेंशियल पढ़ा था कि लाइन नंबर 1 पे हमने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई थी, 2 पे लिखी हुई थी, 3 पे लिखी हुई थी, 4 पे लिखी हुई थी। प्रोग्राम हमारा एक तरतीब से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, फिर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई, फिर लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हुई। तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जो कंट्रोल है, जो इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी जो प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करे कि प्रोग्राम हमारा कैसे फ़्लो हो रहा है, किस तरह एक लाइन से दूसरी लाइन पे आ रहा है, दूसरी तीसरी से आ रहा है, तीसरी से चौथी पे आ रहा है। फिर अगर हमने कोई कंडीशन लगाई तो किस तरह उस कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रोग्राम का कंट्रोल जो है ब्रेक होगा और किसी और जगह पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम प्रोग्राम के कंट्रोल को कंट्रोल स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम का फ़्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती हैं उन स्टेटमेंट्स को स्टूडेंट्स हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। द स्टेटमेंट दैट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इसका पर्पज़ क्या है? वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू द कंट्रोल स्टेटमेंट, यहाँ पहले बात कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हमें अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है। बस सपोज मैंने कोई ऐसी कंडीशन लगानी है प्रोग्राम के अंदर कि जैसे हमारी जो है वो अटेंडेंस होती है कि हमने अगर स्कूल जो टाइमिंग हमारी मॉर्निंग की है वो 8 बजे है या 8:30 बजे है, तो मैं जो मेरा सॉफ्टवेयर है मेरा 8:30 तक वेट करेगा कि मैंने अपनी अटेंडेंस लगाई कि नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई तो वो मैक्सिमम 10 मिनट के वेट के बाद मेरे सेल नंबर पर वो क्या करेगा, एब्सेंट का मैसेज शो कर देगा। तो देखिए ये उसने कंट्रोल उसका चेंज हो गया कि वो एक सीक्वेंस से चाह रहा था। जब उसने देखा कि फ़लाँ टीचर अभी तक नहीं आया, 10 मिनट लेट है, और फ़ौरन उसने क्या कर दिया, जो उसके अंदर सेल नंबर हमने उस टीचर का फीड किया हुआ है ऑटोमेटिकली उस सेल नंबर पे मैसेज चला गया। तो ये क्या है, एग्जीक्यूशन चेंज हो गई। इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म की और भी कंडीशन लगाई हुई हैं कि बच्चे की परसेंटेज निकालते हुए कि ये फ़लाँ परसेंटेज तक बच्चा जो नंबर गेन करता है उसको स्कॉलरशिप देना है, फ़लाँ बच्चा जो है ये ड्रॉप हो रहा है, फ़लाँ सस्टेन हो रहा है, ठीक है। और जो है वो उसकी अपग्रेडेशन ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोग्राम के अंदर चलती है, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करता जाता है और आगे काम होती जाती है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा जी,
वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ़ द पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू एंड अदर कंडीशन इज़ फॉल्स। हम बाद दफ़ा प्रोग्राम के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अटेंडेंस की, कि अगर हम 8:30 पे आए हैं तो जो प्रोग्राम का वो वाला पोर्शन चलेगा जो प्रेजेंट शो करता है, और अगर हम 8:30 से लेट हैं तो प्रोग्राम का वो पोर्शन चलेगा जो मेंशन करेगा कि आप जो है वो एब्सेंट है। इसी तरह हमें बाद दफ़ा प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ता है, रेपिटिशन लगानी पड़ती है कि मुझे बाद दफ़ा स्टेटमेंट के सेट को बार बार रिपीट करवाना पड़ता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 नंबर्स हैं ये बार बार रिपीट हों, तो उन 10 नंबर्स को मैंने रिपीट करवाना, बार बार दोहराना है, तो उसके लिए भी मुझे कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो बेसिकली कौन कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के स्टूडेंट कितनी टाइप्स हैं, सीक्वेंशियल, जो हम इससे पहले जितने भी प्रोग्राम कर चुके हैं ना चैप्टर 1 में 2 में, वो बेटा सारे के सारे सीक्वेंशियल थे। यानी जितने भी आपके प्रोग्राम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोड ब्लॉक में एग्जीक्यूट करके देखे हैं वो सारे के सारे सीक्वेंशियल थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शंस, कंडीशन लगी होंगी, और जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें हम रेपिटिशन के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर 3 में हम ये कवर करेंगे, और ये हम चैप्टर 2 में ये चीज़ कवर कर चुके हैं। 1 और 2 में हमारा जो 1 और 2 में हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ी हैं। चैप्टर 3 हमारा जो है इसमें हम सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और जो चैप्टर 4 है उसमें बेसिकली अरे और लूप को उसने मिक्स करके बताया हुआ है, ठीक है। और चैप्टर 5 हमारा फंक्शंस का है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हमारी जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने देखना है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखें। इन सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, जिसमें प्रोग्राम एक सीक्वेंस से चलता है, कहीं ब्रेकेज नहीं हुई, कहीं पे भी प्रोग्राम की, बस ये देखें एक सीक्वेंस से चल रहा है, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, कहीं पे भी लाइन की जो है ब्रेकेज नहीं हो रही, जिसमें पहले ये लाइन चली, फिर दूसरी चली, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, बॉडी, ये मेरा ये काम शुरू हो गया, फिर अगली लाइन पे ये उसने शुरू कर दिया, फिर मेरे से उसने डाटा लिया। तो जिसमें प्रोग्राम एक सीक्वेंस से चले, इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये मेरा सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह एक तरतीब से जो मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता जाए। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। इन सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, कि जैसे हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसी तरतीब से एक सीक्वेंस के साथ मेरा प्रोग्राम चलता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस, वही बात होगी एक सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंशियल कंट्रोल इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। जो हमारा सीक्वेंशियल कंट्रोल है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब भी हम सी लैंग्वेज में, इवन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब ये मैंने कहा था कि बेसिकली आपने क्या सीखनी, प्रोग्रामिंग टेक्निक, तो ये सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, लूप, हर लैंग्वेज में यही है, ये सेम कंसेप्ट है इसके। इवन कि आपको याद होगा आपने 9th में फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम किए तो वहाँ भी ये था कि कुछ फ़्लो चार्ट आपके क्या थे, सीक्वेंशियल, कि आपने इनपुट करवाया, उसको आपने एरिया जो है रेक्टेंगुलर फाइंड करना, तो इनपुट लेंथ एंड विड्थ, फिर प्रोसेसिंग सिग्नल में एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, फिर आपने प्रिंट करवा दिया और स्टॉप करवा दिया, सीक्वेंशियल था। बाद आपने ऐसे भी किए थे जिसमें कंडीशन लगी हुई थी, बाद आपने ऐसे भी किए थे जिसमें लूप था। तो ये जो 3 किस्म के स्ट्रक्चर हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉट ओनली द सी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, और उसमें सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और लूप। तो सीक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर है स्टेटमेंट का ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक रेडियस ऑफ द सर्कल एज इनपुट, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट डिस्प्ले एरिया। ये एक सीक्वेंस की एग्जांपल मैंने ऐसे ही दी हुई है, आप यहाँ पे बेटा कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पहली लाइन पे हैश इंक्लूड std, यहाँ पे मेन, फिर फ्लोट, ये डाटा टाइप है, एरिया और रेडियस, मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए। प्रिंट ऑफ एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, आपसे कंप्यूटर जो है सर्कल का रेडियस इनपुट करवाएगा। परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एंड एड्रेस ऑपरेटर रेडियस, जो भी आप वैल्यू देंगे रेडियस ऑपरेटर के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद एरिया फाइंड करेगा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस,
मल्टीप्लाई बाई 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे हम रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस लिख देते हैं। ये इसका फार्मूला आपने यकीनन क्लासों में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू, एरिया को मैं ए से शो करता हूँ, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से क्या मुराद है कि रेडियस हमने इनपुट करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा रेडियस इनपुट करवाया, यहाँ पाई की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और उसके बाद सिंपल उसने क्या किया, प्रिंट करवाया हुआ है कि बैकस्लैश एन न्यू लाइन एरिया ऑफ सर्कल, और ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये एग्जांपल आपको दी है किसकी, आपकी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की, कि इसमें कहीं ब्रेकेज नहीं हो रही। एक तरतीब से जो कंपाइलर है इनको पढ़ता जाएगा एक एक लाइन को, कहीं पे भी उसको इंटरप्शन फील नहीं हो रही, और वो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे देगा। अब हम बात करते हैं बेटा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन में क्या होता है कि जिसमें हमने डिसाइड करना होता है। ये बेसिक हमारा जो चैप्टर है ये है भी सिलेक्शन स्टेटमेंट का, कंडीशनल लॉजिक। द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कि जिसमें हमने कोई कंडीशन लगाई हो, जिसमें हमने कोई कंडीशन लगाई हो कि हमारा जो काम है वो किसी कंडीशन की बेस पे हो। तो मैं कहता हूँ जी इफ़ ए लेस देन 10, कि अगर ए 10 से लेस है तो ये काम करे, वरना एल्स पे आके कोई और काम कर दे। तो देखिए ये मैंने कंडीशन लगाई हुई है। अब इसमें सीक्वेंस वाली बात नहीं है कि मेरा कंप्यूटर पहले कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो काम करना शुरू करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना वो किसी और स्टेटमेंट पर चल जाएगा। तो ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने कोई कंडीशन लगाई हो और उस कंडीशन की बेस पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ये हमारी सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन दोबारा सुने, द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब हमने 2 स्टेटमेंट को बेसिकली इन डिटेल देखना है। एक बेटा हमारी इफ़ स्टेटमेंट और दूसरी क्या है, इफ़ एल्स, ठीक है जी। ये 2 हमारी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिसको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब तीसरी इसकी टाइप होती है रेपिटेशन, लूप। ये हमारा चैप्टर 4 है। लूप बेसिकली क्या होता है, इसको हम रेपिटेशन भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट आर द यूज टू रिपीट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट अप टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स आर अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल। कि हम कहते हैं कि यार ये जो मेरा वर्ड पाकिस्तान है इसको 10 दफ़ा प्रिंट करवाओ, या ये उस वक्त तक प्रिंट करवाता रहो जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो ऐसा स्टेटमेंट का सेट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं किसी ख़ास तादाद तक, या स्पेसिफाई कंडीशन फुलफिल, जब तक कोई ख़ास शर्त पूरी ना हो जाए तो हमारी वो जो लूप है रिपीट होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये हम चैप्टर जो हमारा 4 है उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसमें खैर हमारे सिलेबस में सिर्फ ये फार लूप है, ठीक है। हमने वाइल लूप भी हमारे सिलेबस में नहीं है और डू वाइल भी हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 4 में जो आपका चैप्टर 4 उसमें ये इंशाल्लाह आप जो है फार लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 4 है। तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द लूप या व्हाट इज़ द रेपिटेशन। रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू रिपीट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट up to a specific number of times or until a certain condition is fulfilled। ये इसकी डेफिनेशन है कि स्टेटमेंट के एक सेट को या तो किसी ख़ास शर्त के दुरुस्त होने पे बार बार चलाया जाए या किसी ख़ास तादाद तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन और लूप। अब हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंट्रोल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो आप बताएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और 3 किस्म की हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। सीक्वेंस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसमें प्रोग्राम एक सीक्वेंस से चलता है, एक स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट, और दूसरी होती है सिलेक्शन, जिसमें किसी कंडीशन के जो है वो कंडीशन चेक होती है और कंडीशन के चेक होने पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी कंडीशन स्ट्रक्चर है। और तीसरी क्या होगी बेटा, लूप, जिसमें बार बार हम रिपीट करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। यहाँ पहले बात कर चुके हैं कि जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी नेक्स्ट, मगर बेस किस पे करती हैं, कंडीशन पे। अब हमने 2 स्टेटमेंट को पढ़ना है।
एक स्टेटमेंट बेटा इफ स्टेटमेंट और दूसरी क्या है इफ एल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ कंडीशन, जिसमें एक कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंटैक्स पे भी दिया होगा, सिंटैक्स आपने पढ़ा था। देखें पहले क्या होगी कंडीशन, तो स्पेसिफाई अ कंडीशन, हम कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। मैं कहता हूँ जी इफ ए लेस देन इक्वल टू 10, ये मैंने एक कंडीशन ऐसे ही लगाई अपनी तरफ से कि ये जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है या बराबर है या इक्वल है, ठीक है। तो क्या करें, उसके बाद करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, ना भी लगाएं। तो करली ब्रैकेट के बारे में आपको बताऊंगा। करली ब्रैकेट हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर हम ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है यू टू स्पेसिफाई कंडीशन एंड एसोसिएट कोड टू इट, कि कंडीशन को चेक करेगा और फिर जो उस ब्रैकेट के अंदर कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, दुरुस्त है। तो अगर फॉल्स है तो फिर कुछ भी नहीं करेगा, इससे बाहर आ जाएगा। द कोड गेट एग्जीक्यूट, कहता है ये जो कोड है इस ब्रैकेट के अंदर, if the specified condition is true turn to out to be true, otherwise the code does not get it, otherwise ये कुछ भी नहीं करेगा, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर जो ये एसोसिएटेड कोड हैं ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, ये इफ़ की कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह बेटा आपने इसको करना है, ठीक है। दिस इफ द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन एंड एसोसिएट कोड टू इट, द कोड गेट एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू टर्न्स आउट टू बी ट्रू, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। आगे इसका स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स की हमने डेफिनेशन की थी कि ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल होते हैं, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देखें। अब देखें ये स्टार्ट, उसके बाद कंडीशन होगी इफ़ कंडीशन। तो कंडीशन ट्रू होने पे ये देखें राइट साइड पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। ये वाला किस पे, अगर ये ट्रू है, दुरुस्त है कंडीशन, अगर जो मैंने यहाँ लगाई हुई है, जैसे अभी मैंने आपको लगा के भी दिखाई थी कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी, मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर ए बी के इक्वल है तो कंडीशन ट्रू है तो ये पोर्शन चले, और अगर फॉल्स है तो फिर कुछ भी ना करे, नीचे जाके क्या कर दे, स्टॉप कर दे। ये कनेक्टर सिंबल है, आपने 9th में पढ़ा था कनेक्टर सिंबल, ये दो फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो इसमें कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये राइट साइड वाला पोर्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो भी कोड है वो उसको चलाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस साइड पे आके स्टॉप कर देगा, फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, जो भी उसकी बाकी रिमेनिंग चीज़ें उसको एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन से रिलेटेड चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ चुकी है। तो ये जो एग्जाम्पल इंशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे इसको जो है वो कल शुरू किया जाए इन एग्जाम्पल्स को, ठीक है। इसको आपको मैं टाइप करके भी साथ साथ दिखाऊँगा। बस एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जहाँ पे यह जी राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक अ नंबर एंड डिस्प्ले द मैसेज इफ द नंबर इज़ इवन। कहता है एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप कंप्यूटर को नंबर दें और कंप्यूटर आपको बताए कि जो आपने नंबर दिया वो इवन है या नहीं। देखिए यहाँ पे इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, वाइड मेन इंट n, ये हमने एक नंबर लिया हुआ है, जो भी मैं नंबर दूंगा इस वेरिएबल n के अंदर स्टोर होगा, ठीक है जी। अब एंटर एनी नंबर, कोई सा नंबर दे दें। अब कहता है अगर नंबर इवन हो तो वो दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। अब सपोज करें कि मैंने नंबर 4 एंटर कर दिया, तो 4 मेरा इस वेरिएबल n के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखें मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेगा और 2 to the 4 और रिमाइंडर बेटा क्या होगा 0। इट्स मीन दैट ये मेरी जो कंडीशन है वो ये रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करे, नंबर इज़ इवन। अब यहाँ पे ये कि सपोज 5 दे देता हूँ, मैंने नंबर क्या दे दिया 5। तो जब मैं 5 देता हूँ तो ये 2 को जब डिवाइड करेगा 2 to the 4
रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 में ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि मैंने एल्स लगाया ही नहीं है। इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस बॉडी को, अदरवाइज़ ये इन करली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा, यानी कोई भी आपको आउटपुट नहीं देगा। तो आइए इसको चला के देख लेते हैं जी। इसको अरेज करते हैं, इसको जनाब हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कोड ब्लॉक में रन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेम कॉपी किया ताकि वहाँ मुझे टाइप ना करना पड़े। इसको मैं कोड ब्लॉक में लेके जाता हूँ और यहाँ पे नई एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं। फिर इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव फाइल, और इसका नाम जो मैं दे देता हूँ if.c दे देता हूँ, if.c। ये लीजिए, अब देखें यहाँ पे एक और हेडर फाइल ऐड कर लिया करें, ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h, ये मेरी हेडर फाइल ऐड हो गई। और यहाँ पे मैंने get ch लगा दिया, get ch, और ये उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल लिया, प्रिंट ऑफ एंटर एनी नंबर। अब कंप्यूटर मेरे से नंबर पूछेगा, इसको मैं कंपाइल करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। देखें एंटर एनी नंबर मैंने दिया 6 देके मैं जैसे एंटर, मुझे कहता है कि इवन नंबर इज़ इवन, ये मेरा नंबर क्या है, इवन। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब मैं देता हूँ 7, तो मुझे कुछ भी नहीं देगा ये, क्योंकि 7 वाली मैंने कंडीशन ही नहीं लगाई। नंबर मेरा 0, उसका रिमाइंडर, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद हो गई। तो इसमें मेरे पास चॉइस नहीं है, एल्स हम आगे चल के लगाएंगे इसी प्रोग्राम को, फिर हम एल्स से करके भी देखेंगे। इसी प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह एल्स से करके भी देखेंगे कि एल्स में ये प्रोग्राम जो है वो हम कैसे चलाते हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, ये वाली, राइट अ प्रोग्राम एंड सील दैट डिस्प्ले मैसेज नंबर इज़ इवन। ये वाला एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक मार्क्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले पास इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, कि अगर एक बंदे के मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा है तो कहे पास है, अदरवाइज़ क्या कहे फेल है। तो देखें हैश इंक्लूड std.h वाइड मेन, एक वेरिएबल लिया हुआ इंट m, प्रिंट ऑफ एंटर योर मार्क्स, कंप्यूटर आपसे मार्क्स पूछेगा, स्कैन ऑफ परसेंटेज। अब ये कि ये कंडीशन लगी हुई है, ये वाली क्या है, कंडीशन। अब यहाँ पे अगर m की वैल्यू जो मैं एंटर करूँगा वो 50 से ज़्यादा या इक्वल है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अदरवाइज़ अगर मैं सपोज करें 50 की वैल्यू 50 नहीं एंटर करता, मैं 30 कर देता हूँ, 20 कर, तो फिर ये ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। लें जी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इट्स ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कोड ब्लॉक में जाके इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिएगा जी, इसको सेम वही मैं एक हैश ऐड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड conio.h, ये मेरी हेडर फाइल ऐड होगी। और यहाँ बेटा मैं क्या लगा देता हूँ, get ch, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेव करके इसको कंपाइल करता हूँ। तो देखें जब मैंने इसको रन किया तो देखें एंटर योर मार्क्स, मैंने 70 दिए, कहता है यू आर पास, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अब मैं जैसे ही इसे कम नंबर दूंगा, देखें सपोज करें अब मैंने दे दिया 40। अब कंडीशन क्या लगी हुई है, कंडीशन ये लगी हुई है इफ़ m यानी जो आप नंबर एंटर कर रहे हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, 50 से ज़्यादा हो या 50 से इक्वल हो, जबकि मैं क्या दे रहा हूँ 40, तो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपने इन प्रोग्रामों को समझना है, ठीक है। एक नंबर एंटर किया, ये मेरे से नंबर पूछेगा, जो मैं वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल m के अंदर स्टोर होगी। और अब जो नंबर मैंने दिया अगर m 50 से ज़्यादा या इक्वल है तो ये चीज़ प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ही उससे बाहर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ़, उसको हम शुरू करें, ठीक है। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो चैप्टर 3 है आपका, ये स्टूडेंट नेस्टेड सिलेक्शन से पहले है, जो कि आपका फर्स्ट टर्म में है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।